ताजमहल को इमेजिन कीजिए, लव के मॉन्यूमेंट के बजाय एक लग्जरी होटल के तौर पर जो ब्रिटिश गेस्ट से भरा हुआ है। वाइल्ड लगता है ना? लेकिन बिलीव कीजिए या नहीं, ऐसा लगभग हो ही गया था। आइए 1857 में चलते हैं, वो साल जब इंडिया में ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला बड़ा रिवोल्ट हुआ था। जब सब शांत हो गया तो इंडिया पर ब्रिटिश ग्रिप और मजबूत हो गई और अचानक देश भर की बड़ी बड़ी पुरानी इमारतों को रिपर्पोज किया जाने लगा। पैलेसेस क्लब्स बन गए, फोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफिसेज बन गए और गेस्ट हाउसेज ऐसी जगहों पर बन गए जहां उनकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश ताजमहल पर नजर गड़ाए हुए थे मुगल आर्किटेक्चर का क्राउन ज्यूल। उनका प्लान क्या था? इसे एक अमीर इंग्लिश मर्चेंट को नीलाम करना था, जो इसे कॉलोनियल एलीट के लिए एक शानदार होटल में बदलने का सपना देख रहा था। इमेजिन कीजिए, मार्बल पर सिल्क के पर्दे लगे हैं, टेरेस पर इंग्लिश टी पार्टीज हो रही हैं और उन आइकॉनिक डोम से हंसी की आवाज गूंज रही है। अमेजिंगली डील लगभग हो ही गई थी। उस मर्चेंट ने मॉन्यूमेंट का टूर करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फॉर्मल ऑफर भी दिया था। अब यह अनथिंकेबल लगता है, लेकिन तब हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने की कगार पर थी। लेकिन यहाँ पर ड्रामा आता है। कुछ इंडियन और यूरोपियन हिस्टोरियंस को इस प्लान का पता चला और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने जोरदार बहस की, सबको याद दिलाया कि ताज सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं था, यह लव, कल्चर और इंडिया की हेरिटेज का सिंबल था। उनके लगातार प्रोटेस्ट की वजह से प्लान रद्द कर दिया गया और ताजमहल सिर्फ एलीट के लिए एक और लग्जरी स्टे बनने से बच गया। तो अगली बार जब आप ताजमहल को देखें तो याद रखें, यह आज सिर्फ मार्बल और आर्टिस्ट्री की वजह से नहीं खड़ा है, बल्कि इसलिए खड़ा है क्योंकि कुछ लोगों ने हिस्ट्री को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बिकने नहीं दिया।